ये चैप्टर हमें रटना ही नहीं है। ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, तुम्हें ना याद ही नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें खुद ब खुद याद हो जाएगी। अब से 5 मिनट बाद ना ये कहानी तुम्हें खुद याद हो जाएगी। ये मैं आपको चैलेंज करता हूं इस चीज का, कि मैं नहीं कहूंगा कि याद करो रे रटो, तुम्हें खुद याद हो जाएगी। इतनी प्यारी कहानी। क्या इसकी थीम, हर चैप्टर की हम थीम देख रहे हैं ना। हाँ, अभी हमने देखा था ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की थीम क्या थी। हाँ, क्या थी थीम, क्या बताई थी मैंने, जरा बताना तो कमेंट में क्या थी थीम इसकी। इतने मैं इसकी थीम बताता हूं आपको। इस चैप्टर की थीम है गुडनेस कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन समवंस लाइफ। समवंस कौन हो सकता है, बैड पीपल हो सकते हैं, एक क्रिमिनल हो सकता है ना, कोई बैड कैरेक्टर का हो सकता है, जिसके अंदर बैड हैबिट्स हो सकती हैं। उसकी लाइफ में भी गुडनेस क्या ला सकती है, अच्छाई क्या ला सकती है, एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है। दिस इज द थीम ऑफ दिस स्टोरी। एक बहुत पुरानी एक फिल्म थी दोस्त। क्या नाम था फिल्म का, दोस्त। मुझे नहीं मालूम कि दोस्त फिल्म की कहानी इसी से ही इंस्पायर्ड है कि नहीं, लेकिन दोस्त मूवी में, अच्छा तुम कहोगे सर दोस्त में हीरो कौन थे, हीरो थे धर्मेंद्र साहब और सोनाक्षी मैडम के पापा धर्मेंद्र जी, सन्नी देओल के पापा धर्मेंद्र जो आए, जानते हो ना, जानते हो धर्मेंद्र जी को, धर्मेंद्र अंकल थे। और कौन थे, शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न, मुझे उनकी स्पेलिंग नहीं पता नाम की क्या होगी, आई थिंक ये नाम होगा। उनकी मूवी थी दोस्त। ये कहानी बिल्कुल उन जैसी। वो मूवी मैंने इत्तेफाक से, अच्छा सर आप इतने पुराने हो क्या, आपने इतनी पुरानी मूवी देख रखी है। हाँ, मैं छोटा था अपने पापा के साथ देखता था वो मूवी, वो मैंने अपने पापा के साथ देखी थी मूवी। वो मूवी की कहानी और इसकी सेम कहानी है, और इतनी प्यारी कहानी। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा सर, करा दो ना। रहा नहीं जा रहा मुझसे, बिल्कुल रहा नहीं जा रहा। सर ये क्या ड्राइंगें बना रखी हैं आपने, सर ये ड्राइंग कैसी बनाते हो आप। हाँ 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 हाँ। हाँ सर कराओ, क्या है ये कहानी, हमें भी बताओ, क्या हमें वाकई में इसको रटना नहीं पड़ेगा, इतनी अच्छी स्टोरी। हाँ, पेन कॉपी साइड रखो, अब अभी पेन कॉपी साइड हटाओ। खामखा का प्रेशर ले रहे हो। अरे इतनी मजेदार कहानी के लिए प्रेशर थोड़ी लिया जाता है। आओ जरा देखो, इसमें ना 2 कैरेक्टर है। कौन कौन से 2 कैरेक्टर है, कौन कौन से कैरेक्टर है। एक तो है अनिल। अरे सर व्हाइट में लिखो ना, सर व्हाइट में लिखो ना, हमें दिखाई नहीं देता सर, व्हाइट में लिखो। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, लिख देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एक कैरेक्टर है अनिल और दूसरा कैरेक्टर है हरि सिंह। और ये कहानी हमें सुना पता है कौन रहा है, इसका नरेटर कौन है स्टोरी का, वो है हरि सिंह। हरि सिंह बता रहा है। ऐसे कहानी ऐसे नहीं कि एक लड़का था, ऐसे नहीं है कहानी है। ये कहानी इस तरह से कि मैंने ऐसा किया था, मैं अनिल से मिला और अनिल ने मुझे अपने घर पे रखा, अनिल ने मुझे पैसे दिए, मैंने अनिल के पैसे चुराए, इस तरह से कहानी। यानी नरेट कौन कर रहा है, नरेट कहते हैं सुनाने वाले को। हु इज द नरेटर, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द थीफ स्टोरी कौन है, हरि सिंह। हरि सिंह नरेटर है। अब कौन है हरि सिंह, हरि सिंह कौन है, हरि सिंह कौन है पहले बता देता हूं। एक चोर है, एक 15 साल का चोर है। कौन है, 15 साल की उम्र का एक लड़का है जो कि चोर है, उसके फेस पे भी स्कार्स हैं, मारने पीटने के, क्रिमिनल टाइप का है ना, जेब कतरा जिसे कह देते हैं, वैसा ही है बस। समझ गए। हाँ कहते नहीं तो जेब कतरा है, वही। हाँ, अब एग्जाम में क्या जेब कतरा लिखोगे, नहीं, वहां तो थीफ ही लिख के आओगे, तो समझाने के लिए था। अनिल कौन है, एक राइटर है। अनिल कौन है, एक राइटर। क्या इस कहानी का राइटर है, इस चैप्टर का राइटर है अनिल। नहीं सर, इस चैप्टर का राइटर नहीं है अनिल। अनिल तो एक कैरेक्टर है जिसका काम है राइटर का, जो एक मैगजीन के लिए या किसी अखबार के लिए लिखता है, लिखने का काम करता है अनिल। अनिल कैसा है, बेचारा बड़ा सीधा साधा प्यारा लवली पर्सन है, इजीली ट्रस्ट कर लेता है लोगों पे इजीली ट्रस्ट कर लेता है। और क्या है, काइंड है। और क्या है, काइंड है। और क्या है, फ्रेंडली है ना, फ्रेंडली है ना। ये कौन है, अनिल है। अब इन दोनों का आपस में क्या संबंध है वो देखते हैं, वो पता चलेगा कहानी को देखने के बाद। सर कहानी बताओ जल्दी से। हाँ, मैं तो आपसे ज्यादा तेजी में हूं मेरे बच्चों, आ जाओ जल्दी से देखते हैं स्टोरी। हाँ जी आ जाओ। सबको नजर आ रहा है अच्छे से, देख लेना कहीं देखने में प्रॉब्लम ना हो रहा तो, लाइक कीप एन आई ऑन द कमेंट सेक्शन। फाइन। A 15 years old thief changes his name every month। ये तो हमें पता ही, 15 साल की उम्र का कौन है, हरि सिंह, और अपना नाम हमेशा बदल लेता है। क्यों बदल लेता है वो अपना नाम, क्या मिलता है हरि सिंह को ऐसा करके, उसको ऐसा करके इसलिए, सो दैट ही कैन नॉट बी कॉट या ही कुड नॉट बी
ही कुड नॉट बी कैच, उसको क्या ही कुड नॉट बी कॉट, भाई उसको कैच ना किया जा सके, पकड़ा ना जा सके, इसके लिए वो क्या कर लेता है, उसके लिए क्या करता है, अपना नाम बदलता रहता है। यानी हरि सिंह भी उसका असली नाम नहीं है। और क्या होता है, स्टे अवे फ्रॉम पुलिस एंड ओल्ड एम्प्लॉयर्स, ताकि वो स्टे अवे रहे। स्टे अवे मतलब स्टे अवे, स्टे अवे किससे स्टे अवे रहे, पुलिस से। कौन, हरि सिंह। हरि सिंह चेंजेस हिज नेम सो दैट ही कुड स्टे अवे फ्रॉम हिज ओल्ड एम्प्लॉयर्स एंड पुलिस। ठीक है, यानी पुराने जो एम्प्लॉयर थे, मालिक थे, उनका भी उसने लड़के ने, हरि सिंह ने कुछ ना कुछ चुराया था भाई। आज आगे बढ़ते हैं। अनिल इज अ 25 years old राइटर। अनिल क्या है, 25 साल का एक राइटर है। बोथ वॉचिंग अ रेसलिंग मैच मेट हरि सिंह। दोनों क्या देखते हैं, पहलवानी देखते हैं, ऐसे करके ना एक रेसलिंग का मैच होता है, वहां दोनों गए हुए होते हैं और वो एक मैच देख रहे होते हैं। वहां पे हरि सिंह से मुलाकात होती है, किसकी, अनिल की मुलाकात होती है। अनिल आस्क्ड फॉर वर्क, अनिल सेड वोंट बी एबल टू पे। वहां पे बताइए हरि सिंह क्या कहता है, हरि सिंह कहता है अनिल से, वैसे जो बात है आपकी भी बॉडी अच्छी है, मस्का लगाता है। जबकि अनिल जो होता है वो कमजोर सा होता है, थिन होता है। अनिल कोई मस्कुलर नहीं होता, थिन होता है। वो समझ जाता है कि भाई ये मेरे को मस्का लगा रहा है, वो मेरे को मस्का लगा रहा है। फिर अनिल क्या कहता है, वो कहता है मुझे काम चाहिए, तो कहता है आई वोंट बी एबल टू पे। अनिल क्या कहता है, भाई मेरे पास ना पैसे नहीं है तुम्हें पे करने के लिए, मैं तुम्हें कहां से दूंगा, है ना। बट कुड फीड हिम इफ ही न्यू हाउ टू कुक। वो कहता है एक काम कर सकता हूं, मैं तुम्हें ना 2 वक्त का खाना दे सकता हूं, अगर तुम खाना पका के दे दो तो। हाँ, खाना तुम पका लेना। हरी कहता मेरे को खाना पकाना बहुत अच्छा आता है। झूठ बोलता है हरी। हरी तो है ही क्या, चोर, एक नंबर का चोर आदमी है हरी। उसने बस किसी तरह चाह रहा था कि इसको अपनी बातों में फुसला लूं, और उसी तरह ऐसे स्माइल करके देखता है, नहीं करके झूठी स्माइल। वो झूठी स्माइल क्यों करता है, ताकि लोगों को बेवकूफ बना सके। आ जाते हैं आगे। अब क्या होता है, अनिल टुक हिम रूम, वो अपने रूम पे ले जाता है, जो कि एक स्वीट शॉप होती है, वहां पे ले जाता है। एक मिठाई की दुकान के ऊपर उसका रूम बना होता है, वहां पे वो चला जाता है। अनिल अब किसको लेके, हरी को लेके। अब लेके जा रहा है, देखो चोर को अपने साथ लेके जा रहा है। दिमाग में इमेजिन करके देखो, सोच के देखो, अनिल एक सीधा साधा मेरे जैसा लड़का होगा। सोचो, मुझे सोचो, मैं अनिल हूं, और मेरे साथ एक जेब कतरा जा रहा है, जिसके यहाँ कट है, जिसके यहाँ कट है, जिसके यहाँ कट है। 15 साल का लड़का बुरे से हाल में, और जा रहा है ऐसे मुस्कुराता हुआ, ऐसे मेरे हाथ में हाथ पकड़े और रूम पे ले गया मैं उसको। हरी कुक्ड, अनिल डिडंट ईट। हरी ने खाना पकाया, लेकिन उसे खाना बनाना तो आता नहीं था। उसने इतना बुरा खाना बनाया कि अनिल क्या करता है, वो कुत्तों को दे देता है। अनिल फेड स्ट्रे एनिमल्स। वो जो फूड था क्या कर देता है वो, अनिल डिड नॉट ईट एंड थ्रू टू स्ट्रे एनिमल्स। वो स्ट्रे एनिमल जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको दे देता है। इतना बुरा खाना बनाता है ये। वो समझ जाता है इसने झूठ बोला था। अब क्या होता है, अनिल आस्क्ड हिम टू लीव, ही स्माइल्ड, अनिल लाउड। उसने कहा भाई तू जा, भाई तेरे से नहीं हो सकता, तू बेकार खाना, तुझे खाना भी नहीं बनाता। लेकिन वो ऐसे मुस्कुराने लगता है, तो वो भी हंस के अनिल कहता है अच्छा चल चल ठीक है, और उसको अपने पास रहने देता है। उसके बाद क्या होता है, अनिल प्रॉमिस टू टीच। वो कहता है देखो मुझे आता तो नहीं है, लेकिन मैं ना बहुत अच्छा पढ़ सकता हूं, अगर तुम मुझे पढ़ा दो ना, मैं ना छक्के छुड़ा दूंगा, मुझे एक बार मौका दो, मुझे ना थोड़ी हेल्प कर दो, मुझे ना तुम पढ़ा लिखा दो, मैं ना तुम्हारे बहुत काम आ जाऊंगा। ऐसे ऐसे उसको कन्विंस कर लेता है अपने साथ रहने के लिए। अनिल कहता है ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, एजुकेट कर दूंगा, मतलब सिखा दूंगा, इंग्लिश हिंदी साइंस जो भी है सिखा दूंगा, कुकिंग रीडिंग, हाँ। और वो कहता है मैं तुम्हें कुकिंग भी सिखा दूंगा, साथ मैं खाना पकाना भी सिखा दूंगा, लिखना पढ़ना सब सिखा दूंगा। हरी लाइक्ड वर्किंग फॉर अनिल, मेक टी इन मॉर्निंग, बाय ग्रोसरीज, स्टील्स 1 रुपीज डेली, एंड अनिल न्यू। अब अनिल को ना, अनिल के लिए काम करना हरी को अच्छा लगने लगता है। वो सुबह उठता है, उसके लिए चाय वाय बनाने लगता है, नाश्ता पानी देता है उसको, बाजार से सामान भी लेकर आता है, दाल चावल धनिया भी लेकर आता है, ग्रोसरीज लेके आता है, ग्रोसरीज भी लेकर आता है, और उसमें से ना वो 1 रुपया रोजाना चुरा भी लेता है, 1 रुपये का झोल जवाला कर लेता है। ये बात अनिल को मालूम भी होती है कि ये चोरी करता है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहता। वो क्या कहता है, ही डिड नॉट माइंड, वो उसे माइंड नहीं करता इसकी इस बात को। देन व्हाट हैपेंड, अनिल अर्न्स बाय रेगुलर वर्क्स, समटाइम्स बोरो और लैंड, गो आउट विद फ्रेंड्स एंड सेलिब्रेट। अनिल कुछ इस तरह का यारों का यार है भाई हमारा अनिल। अनिल कैसा यारों का यार, बिल्कुल मेरे जैसा समझो ना, बिंदास, बिल्कुल बिंदास। हाँ मैं भी ऐसा ही हूं, मैं भी एक अनिल ही समझ लो मेरे को भाई, मैं भी पता क्या करता हूं, लेकिन खैर बस एक चीज अलग है। वो क्या, अनिल क्या करता था, कभी कभी बहुत कभी कभी कमाता था। कैसे कमा लेता था वो, इर्रेगुलर वर्क, उसको कोई परमानेंट काम नहीं मिलता था, तो कभी कभी तो लोगों को उधार दे भी देता था और कभी ले लेता था। बस यहाँ अनिल और मैं अलग हो गए भाई। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग मनी, मैं कोई बोरो करने में विश्वास नहीं करता, लेकिन अनिल करता था भाई। अनिल ना अपना सेलिब्रेट करने के लिए दूसरों से उधार भी ले लेता था और दे भी देता था अपने यार दोस्तों को। और क्या करता था, एंड गो आउट विद फ्रेंड्स एंड सेलिब्रेट, अपने दोस्तों के साथ जाता था और सेलिब्रेट भी करता था। यारों का यार है हमारा अनिल। हमारा अनिल कैसा है, यारों का यार है। फिर क्या होता था, हाँ, one day Anil got bundle of notes selling books to a publisher put under the mattress of bed। एक बार ना अनिल को ना एक पब्लिशर को अपनी एक बुक बेच के आता, राइटर है अनिल, तो फिर क्या होता है वो ना एक बंडल ऑफ नोट्स मिले होते हैं उसको, कुछ नोट की गड्डी होती है जिसे वो ना मैट्रेस के नीचे क्या छुपा देता है, पुट अंडर द मैट्रेस ऑफ बेड। बेड का जो मैट्रेस होता है ना, जो गद्दा होता है उसके नीचे रख देता है, वो अंदर रख देता है कि ठीक है पैसे ज्यादा आए हुए थे, रख दिए वहां। हरी को पता होता है इस बात का। हरी रियलाइज नॉट स्टोलन एनीथिंग एक्सेप्ट ₹1। हरी को उस दिन लगता है कि यार मैं हर जगह जहां भी गया हूं मैंने
पैसे अपने मैंने पैसे चुराया जरूर है, मैंने अपने जो काम है मेरा चोरी का वो मैंने किया है, पहली बार ऐसा हो रहा है जो मैंने कुछ भी नहीं यहां पे चोरी करी। हरी वॉज सरप्राइज विद द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट। अब वो हैरान भी होता है, उसको लगता है यार जिंदगी में पहला इंसान है जिसने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया है, ऐसा इंसान मुझे कभी नहीं मिला जो इतना किसी पे विश्वास कर सके। अनिल एक ऐसा इंसान है जिसने मुझ पे इतना भरपूर विश्वास किया। आई हैव नेवर मेट सच अ पर्सन लाइक अनिल इन माई होल लाइफ। ऐसा कौन सोचता है? Who thinks like that? Who thinks like that? हरी सिंह, who is a thief, thinks like that. क्या मेरे साथ साथ बोलो ना, मेरे साथ साथ सोचो ना, क्या कि अनिल इज द वन या अनिल इज द पर्सन who trust him blindly, और उसकी लाइफ में उसको ऐसा कोई पहले नहीं मिला है। ठीक है, ऐसा इंसान उसने नहीं देखा था। He had the key of room, never seen such a trusting person in life. इतना ट्रस्टिंग पर्सन उसने अपनी लाइफ में नहीं देखा था। फिर क्या होता है? Convinced himself for stealing. वो ये कह के अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि भाई अनिल वुड वेस्ट ऑन फ्रेंड्स नॉट पेड फॉर अ मंथ। अब वो भाई उसके दिमाग में तो होता है चोर चोरी से जाए सीना चोरी से ना जाए। अब वो कहता है यार इतना तो ट्रस्ट करता है यार ये बंदा, मेरे को ऐसे लाइफ में कोई बंदा नहीं मिला। ये बात तो उसको समझ में आती है। उसको एक बात और लगती है, कहता है कि यार देख अगर मैं इसके पैसे चोरी ना करूं तो ये वैसे भी जाएगा अपने दोस्तों में उड़ा देगा। दूसरा क्या होगा कि इसने ना मुझे ना तनख्वाह नहीं दी है, 1 रुपया नहीं दिया यार मेरे को, इसका काम करते कितना टाइम हो गया, 1 रुपया भी नहीं देता मेरे को। तो उसको 2 वजह क्या मिल गई? 2 वजह ये मिल गई। पहली वजह कि ही वुड वेस्ट मनी ऑन हिज फ्रेंड्स, कि वो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके ऊपर मनी वेस्ट कर देगा। दूसरा, ही डिड नॉट पे हिम, उसने उसको पे नहीं किया। किसको? हरी सिंह को। किसने? अनिल ने। तो उसके पास इनफ रीजन था कि वो उसको चोरी करके चला जाए। वो सुबह उठता है, वोकअप करता है, क्रॉल टू अनिल्स बेड, अनिल के बेड की तरफ जाता है, स्टील्स एंड रीच दी स्टेशन, और वहां से पैसों को क्या कर लेता है? स्टील कर लेता है और स्टेशन पे रीच, यानी लखनऊ की ट्रेन होती है वहां पे वो चला जाता है पकड़ने। अब वहां पे वो रेलवे स्टेशन पे चला जाता है। अच्छा मैंने इस तरह से लिखा है स्टील्स, और बीच में कोई ना सब्जेक्ट लगाया ना ऑब्जेक्ट लगाया। क्या तुम भी ऐसे लिखोगे? नहीं मेरे बच्चों, तुम ऐसे नहीं लिखोगे। ऐसा तो सर ने हमारे लिए इसलिए किया है ताकि शॉर्ट में चीजें समझ में आए, कीवर्ड्स भी इसके अंदर समाये रहे, और मेरा बच्चा सिर्फ ही और शी लगा के पूरा सेंटेंस बना डाले। ये मैंने इसलिए किया मेरे बच्चों। क्या समझ पा रहे हो आप? हाँ। ही क्रॉल टू, ऐसे रेंगता अनिल के पास गया, तो यहाँ पे क्रॉल टू अनिल्स बेड, कौन? क्या पूरा क्रॉल टू ही लिखोगे? नहीं, ही या शी जो भी होगा, यहाँ हरी सिंह है तो हरी सिंह क्रॉल टू अनिल्स बेड एंड फिर क्या लगाओगे? एंड इट स्टील्स द मनी एंड रीच टू द रेलवे स्टेशन एंड रश टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन चले जाता है, डेलिबरेटली डिडंट कैच द ट्रेन। अब वो टिकट वहां पे जाता है, वो जानबूझ के वहां पे ना, वो उसे चाहता तो गाड़ी को पकड़ सकता था, वो जो ट्रेन जा रही होती है रेलगाड़ी, लेकिन वो चाहते हुए क्या कहते हैं डेलिबरेटली जानबूझ के उसको ट्रेन को नहीं पकड़ता, मतलब उसका दिल नहीं मानता कि उसे वहां से छोड़ के भागना चाहिए। ही हैड काउंटेड द मनी, 600 रुपीज, 50 रुपीज नोट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, या आप लिख के आओगे बच्चों, एग्जाम में लिख के आओगे कि जो बंडल ऑफ नोट्स थे कितने थे? 50 नोट्स थे, टोटल कितने थे? 50 रुपीज नोट से टोटल अमाउंट कितना था? 600 रुपए का अमाउंट था बच्चों। 600 रुपए का अमाउंट में उसे लगता था कि वो पूरी दुनिया घूम सकता है, ऐश काट सकता है। He could live a lavishing life for 2-3 weeks. उसको लगता था कि भाई वो 2-3 हफ्ते तो एकदम मस्त, एकदम लग्जूरियस लाइफ जी सकता है इतने पैसों से। He is alone at railway station, looted Anil, rain started. अब उसको लगता है कि वो बैठा रहता है, सोचता रहता है कुछ यही वाली बातें सारी सोचता रहता है, अकेले रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ। अब वहां पे क्या होता है, अनिल को लूट के बैठा हुआ होता है, बारिश होने लगती है, नोट भी गीले होने लगता है। रियलाइज रीडिंग एंड राइटिंग वुड गिव हिम अ रिस्पेक्टेबल जॉब। अब उसको एहसास होता है वहीं बैठे बैठे कि यार इस पूरे शहर में सिर्फ अनिल के अलावा वो किसी को नहीं जानता। अनिल ही एक ऐसा इंसान है जिसे वो जानता है। अब उसके अंदर का इंसान जाग रहा है, किसके? हरी सिंह के। क्यों जाग रहा है अंदर का इंसान? क्योंकि अनिल एक ऐसा इंसान था, ही हैज नेवर मेट सच अ पर्सन लाइक अनिल बिफोर। उसने कभी अनिल जैसा इंसान नहीं देखा था, हु ट्रस्ट हिम लाइक दिस, या हु ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली, जो उस पर इतना विश्वास करता है ना। ही हैज नेवर सीन सच अ ट्रस्टिंग पर्सन बिफोर। और इस वजह से ना वो सोचने पे मजबूर हो रहा है कि उसके पैसे तो चुरा लिए, उसका ट्रस्ट तो तोड़ दिया मैंने हरी सिंह ने। बच्चों इधर देखो, सोच पा रहे हो क्या? हरी सिंह ने, भाई मैंने ट्रस्ट तो उसका तोड़ दिया, लेकिन फिर क्या हुआ? मैंने आई ब्रोक हिज ट्रस्ट, मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ा। अब क्या हुआ? अब मेरा दिल नहीं मान रहा, हरी सिंह का दिल नहीं मान रहा। वो सोच रहा है कि इससे बड़े थे यार मुझे पढ़ा रहा था, क्योंकि अनिल उसको पढ़ा भी रहा था कि यार मैं कुछ काम वाम कर लूँ, अच्छा वो ज्यादा अच्छा है। 2-3 हफ्ते एक बढ़िया ऐश की जिंदगी से अच्छा कि परमानेंट कोई नौकरी वोकरी कर लूंगा, अनिल तो मुझे पढ़ा ही रहा है। उसके दिमाग में ये सोच चलने लगी। ये सोच क्यों चल रही है? अनिल का प्रभाव है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ अनिल। अनिल की जो कंपनी थी उसकी वजह से वो ऐसा हुआ।
आगे बढ़ते हैं, वो वापस जाने का फैसला करता है, रीच रूम, प्लेस मनी बैक, और वापस जाके चुपचाप से जो पैसे वापस रख देता है वहीं पे जहां से उसने उठाए थे, मैट्रेस के नीचे, अंडर दी मैट्रेस। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह होती है, वो कप लेटा है, उसकी देर से आंख खुलती है, अनिल हैड मेड टी, अनिल ने चाय बनाई भी होती है, फाउंड ₹50 नोट बिसाइड हिम, अनिल टोल्ड ही वुड पे ₹50 रेगुलरली। अब वो वहां ₹50 नहीं लग देता और उससे कहता है कि अब ना मैं तुम्हें हर महीने ₹50 दूंगा। हरी से कहता है, हरी तो सो के तभी उठता है क्योंकि सुबह सुबह भागा होता है, आधी रात को भागा होता है, और पैसे चुरा के, तो उसकी लेट आंख खुलती है तो देखता है चाय बना के उसके लिए रखी होती है, और कहता है ये ₹50 तुम्हें मैं मंथली पे करूंगा। उसकी शिकायत थी ना, वो मनी मन सोच रहा था चोरी करने पे क्यों विवश हुआ था, वो क्यों मजबूर हुआ था, क्योंकि वो कहता, उसने अपने आपको रीजन दिया था कि भाई पूरा महीना हो गया इसने मेरे को कुछ नहीं दिया यार, है ना, ही डिड नॉट पे एनीथिंग टू मी। बच्चों एग्जाम में ये सेंटेंस लिख पाओगे ना, लिख पाओगे ना, आ जाओ। हाँ, he realized note was wet means अनिल had known about it, about his misdeed, misdeed मतलब उसका बुरा काम, misdeed, नोट गीला था तो उससे उसको एहसास हुआ कि अनिल को पता चल चुका है कि जो भी मैंने हरकत की है, मैंने बुरा काम, ये चोरी जो की है, उसके बारे में अनिल को पता चल चुका है। No sadness, anger or guilt, he smiled in a beautiful way। यहाँ ये जो एंड हो रही है ना स्टोरी, बहुत प्यारे टर्म पे एंड हो रही है। वो समझ गया था कि जो अनिल है उसको समझ में आ गया कि मैंने चोरी की थी, लेकिन ना उसके अंदर कोई पछतावा था, ना कोई गुस्सा था, बल्कि वो काम था। जो अनिल था वो काम था, शांत था। और इस बार वो अनिल के बारे में ये सब सोच के पहली बार जिसे कह सकते हैं वो बहुत प्यार से मुस्कुराया। जबकि हरी सिंह की आदत थी लोगों को ठगने के लिए, उन्हें हॉक्स करने के लिए, उन्हें कन्विंस करने के लिए, उन्हें ट्रैप करने के लिए ही स्माइल्स, वो क्या करता है, स्माइल करता है, ही स्माइल्स, है ना। लेकिन इस बार ही स्माइल्ड इन अ ब्यूटीफुल वे, और ये इस बार वो कुदरती, नेचुरली उसको स्माइल आ गई थी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? मैं कुछ दिखाऊं बच्चों आपको, मैं दिखाऊं बच्चों आपको? हाँ सर कुछ दिखाओ ना, कुछ दिखाना चाहते हो? हाँ बच्चों मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। ये है मेरा अनिल। कौन है ये मेरा अनिल? ऊपर क्या लिखा है, हरी इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, और ये है हमारे अनिल भाई। अब अनिल भाई क्या है, अनिल भाई के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्टोरी का, जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है, आपको रीजन याद होना चाहिए। पहले तो समझ लो रीजन, फिर वो वर्ड्स याद रखना यहां पे लिखे हुए हैं, और फिर एग्जाम में पूरा लिख के आना, ठीक है। हरी सिंह को पता क्या लगता है, जब वो सारे पैसे ऐसे लूट के रख लेता है और वो उसको ₹50 पे नौकरी पे रख लेता है, कहता है कि लो आपसे मैं तुम्हें ₹50 दूंगा, आखिर में एंड में उस वक्त ना हरी सिंह के दिमाग में बहुत अच्छी बात चलती है। वो कहता है जो ग्रीडी होता है वो शो करता है फियर। जब किसी क्या वो चोरी करता है ना, तो अगर कोई लालची आदमी होता है तो वो तो डर दिखाता है, उसको उसे डर लगने लगता है कि भाई मेरे पैसे आए कहां, कितने चले गए। पुअर शोज एक्सेप्टेंस, और जो गरीब होता है वो मान लेता है यार मेरी तकदीर ही ऐसी थी, चोर चोरी करके ले गया। लेकिन जो अनिल था, अनिल ऐसा कुछ नहीं करेगा। टच ऑफ सैडनेस, वो उदास होता। अनिल इस तरह का इंसान था कि वो उदास होता ये सारी चीजें देखने के बाद, वो जानता था। तो ये सारी बातें, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये क्या एग्जाम में लिखोगे ना मेरे बच्चों? क्या ये कीवर्ड, ये पूरी कहानी क्या भूलने वाली कहानी है? क्या ये कनेक्ट नहीं कर पा रही? क्या एक मूवी की तरह नहीं है? हाँ बिल्कुल मूवी की तरह ही तो है। तो इस तरह से हरी सिंह ने अपने आप को बदल लिया। कैसे बदला? क्या इसकी थीम हमने पढ़ी नहीं थी बच्चों? हाँ, गुडनेस कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन समवन्स लाइफ। कि ये जो गुडनेस थी, किसकी गुडनेस की बात हो रही है यहाँ? किसकी गुडनेस की बात हो रही है? सर बताओ ना हमें। ये जो गुडनेस है किसकी? अनिल की। एक अनिल ही तो था जो उस पर इतना ट्रस्ट करता था, इतना अच्छा इंसान था, उसकी हेल्प करता था, उसको पढ़ाता था, जिसकी अच्छाई की वजह से हरी सिंह बदलने पर मजबूर हो गया। दिस इज द स्टोरी, द थीव्स स्टोरी, और एक बहुत ही मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल स्टोरी है। क्लियर है सब बच्चों को? क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के पकड़ते हैं जल्दी से, पहले एनसीईआरटी खत्म करते हैं फिर क्वेश्चन बैंक देख लेंगे। डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन? फिक्शन मतलब जो ऐसी कहानियां होती हैं, मनगढ़ंत जो होती हैं। और आर देयर सच पीपल इन रियल लाइफ? क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग सिर्फ फिक्शन में होते हैं या रियल लाइफ में भी होते हैं? भाई आप मुझे बताओ, होते हैं ना रियल लाइफ में भी? हाँ रियल लाइफ में अच्छे भी होते हैं डियर सर, आप जैसे लोग भी होते हैं, आप अच्छे आदमी हो। हाँ आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है, हाँ आपकी अच्छाई की वजह से, है ना। ऐसा हो सकता है कि हाँ बिल्कुल होते हैं लोग ट्रस्ट का फायदा उठाते हैं, ठीक है। और हरी सिंह जैसे लोग भी होते हैं, हाँ जेब कतरे भी बहुत सारे होते हैं, है ना। तो ठीक है, इसका आंसर लिख सकते हो आप। Have you met anyone like Hari Singh? Can you think and imagine the circumstances that can turn a 15-year-old boy into a thief? क्या आप कभी हरी सिंह जैसे लड़के से मिले हो? क्या आपको लगता है 15 साल की उम्र के बच्चे ने किस वजह से वो थीफ बना होगा? किस वजह से बना होगा? किस वजह से? फूड की वजह से? फूड नहीं होगा, पॉवर्टी वाज मे बी द रीजन। पॉइंट्स लिख सकते हो। वी थिंक दैट, ऐसे करके आंसर बनाओगे ना? हाँ सर बना सकते हैं। पॉवर्टी की वजह से, है ना, बैड कंपनी की वजह से, है ना, ये रीजन हो सकते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, है ना, लैक ऑफ कल्चरल वैल्यूज की वजह से। क्या ये इसके आंसर हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। और मुझे बताओ बच्चों,
डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड? क्या अनिल को एहसास हो गया था कि उसको रॉब होता? हाँ, क्योंकि नोट गीले थे। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? हरी सिंह को क्या लगता था अनिल कैसा रिएक्ट करेगा? तो अनिल कैसा क्या करेगा? वो सैडनेस हो जाएगी, हमने अभी देखा था। What does he get from अनिल in return from his work? अपने वर्क के बदले से क्या मिला था? फूड मिला था। ये तो बहुत आसान से थे, बेवकूफों वाले क्वेश्चन थे। कुछ और क्वेश्चन एक बार देख लूं, 2-3 क्वेश्चन, मुझे मजा नहीं आ रहा इनके क्वेश्चन में। मेरे बच्चे एग्जाम में लिख के आए तो फायदा है ना, मैं यहां खड़े होकर कितना ही एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन जो एग्जाम में आए वो करे मेरा बच्चा। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा 3 नंबर में अगर आएगा तो बता सकते हो, जरा कमेंट में बताना क्या पॉइंट्स लिखोगे, क्या पॉइंट्स लिखोगे बच्चों, जरा इधर देखना। व्हाट डज हरी सिंह गेट इन रिटर्न फ्रॉम अनिल फॉर हिज वर्क? जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तोड़ के सुनो, तोड़ के समझो, तोड़ के देखो। कभी भी इंग्लिश समझ नहीं आया ना, ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या? जो भी बड़ा सेंटेंस है ना उसको तोड़ो, पहले 2 वर्ड का मतलब समझो, फिर अगले 2 का समझो, फिर अगले 2 का, देखो समझ में आने लगेगा। व्हाट डज हरी सिंह गेट इन रिटर्न फ्रॉम अनिल फॉर हिज वर्क? क्या लिखोगे इसका आंसर? कम ऑन क्विकली, जल्दी बताओ। हाँ भाई, अपने वर्क के बदले में उसको क्या मिला था? शेल्टर मिला था, फूड मिल गया था, वो एजुकेशन देने वाला था उसको। ठीक है, पूरी लाइन हमने क्या नहीं लिखी हुई? हाँ बिल्कुल लिख रखी है। सर क्या ये पूरा उतार के आ सकते हैं? हाँ, उतार से आ सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट आप लगाओगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं लिख के आओगे। मैंने शॉर्ट में लिखा है। क्यों शॉर्ट में लिखा है? ताकि मेरे बच्चों को आसान लगे। What justification did हरी सिंह give for robbing अनिल? अनिल को रॉब करने के लिए, उसको उसके चोरी डकैती करने के लिए अनिल ने खुद को क्या जस्टिफिकेशन दी है? 2 रीजन थे ना। कौन से 2 रीजन थे? एक तो he would waste money on his friends, है ना, he would waste money on his friends। सेकंड रीजन was हरी सिंह was not being paid, उसको ना पेड नहीं किया जा रहा है फॉर अ मंथ, 1 महीने से उसको कोई सैलरी वैलरी, या he is not getting any salary from अनिल। These were the reasons, these were the enough reasons for हनी कहां से आ गया? हरी, for हरी सिंह to rob अनिल। How would you view Hari Singh as a thief and as a human being? Why couldn't Hari Singh run away with the money he had stolen? हरी सिंह का पूरा बता देना, पूरी कहानी बता देना। आप हरी सिंह को कैसे समझते हो कि वो थीफ तो था? पहले तो पूरा बता दो, वो थीफ था, ऐसे अपना नाम बदल देता था, उसने उसका ट्रस्ट गेन करने के लिए स्माइल भी किया था, ये भी किया था, कुक किया, फला किया। बाद में कहते ना कि उसके अंदर एक अच्छा इंसान छिपा हुआ था। There was a good person inside him. There was a good person। क्या सिंपल वर्ड नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं, तो इतना तो हम लिख ही सकते हैं। There was एक अच्छा इंसान था, या हरी सिंह was a good person like inside, है ना, और क्या था? And when he saw the trust of Anil, then he got changed, वो बदल गया। कर सकते हो मेरे बच्चों? हाँ, इतना कर सकते हैं सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस चैप्टर की एक थीम भी बन सकती है। थीम में इसको भी ऐड कर सकते हैं हम कि व्हाट इज रोल ऑफ एजुकेशन। इसी की थीम में बच्चों एक चीज और हो सकती है, इसी की थीम से रिलेटेड जो आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकता है कि एजुकेशन प्लेज। मेरे बच्चों सब ध्यान से इधर देखो, क्या पता आपके एग्जाम में यही आ जाए, और मेरे मुंह से निकली बातें सच होती हैं। आज 12वीं क्लास का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, और कल मैंने जो फाइनल रिवीजन बच्चों का कराया था, 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट बताए थे, जाके देख लो, क्वेश्चन आए हुए हैं। जिन बच्चों ने मुझे सुना, मेरी बात मानी, उनकी बल्ले बल्ले हो गई, आपकी भी हो सकती है। तो क्वेश्चन इसमें से बन सकता है बच्चों, एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन लाइफ, एक्सप्लेन। सॉरी, ये तो थीम है ना एक तरह की। हाँ, तो एजुकेशन का वाइटल रोल होता है हमारी लाइफ में। हाँ, क्योंकि इससे हमारी क्या होती है? कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। हमारा क्या बिल्ड होता है? कैरेक्टर। और सोचो, और क्या होता है एजुकेशन से फायदा? और क्या होता है? मोरल वैल्यूज। हमारी मोरल वैल्यूज बढ़िया होती हैं, है ना। वी बिकम अ बेटर पर्सन, बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हैं हम, बेटर ह्यूमन बनते हैं, है ना। ये सारी चीजें इसमें डाल सकते हो। हाँ चलो, मुझे लग रहा है इसमें और ज्यादा बाद में देखेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट स्टडी। सारे इधर देखो, इसका आंसर मैंने लिखवा रखा है, इसका आंसर ये लिखवा भी रखा है मैंने वो जो अंकल बनाया था ना, वो कहां गया? अनिल की शक्ल कहां है? ये रहा इसका आंसर, जो क्वेश्चन अब पूछूंगा। ये देखो और क्वेश्चन सुनो, ये तुम्हारे ही सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन बता रहा हूं, हो सकता है ये आ जाए। व्हाट स्टडी हैड हरी सिंह मेड अबाउट पीपल इन हिज शॉर्ट करियर एज अ थीफ। अपने करियर थी, जो थीफ का करियर था, एक छोटा सा उसका करियर था चोर वाला, उसमें उसने क्या क्या स्टडी किया था एक इंसान के बिहेवियर के बारे में। तो इसका आंसर कैसे बनाओगे? वर्ड टू वर्ड कैसे लिखोगे? पहले तो क्वेश्चन में से उठाओगे। हरी सिंह स्टडीड अबाउट पीपल इन हिज शॉर्ट करियर एज अ थीफ। हरी सिंह स्टडीड वेरी वेल अबाउट पीपल इन हिज शॉर्ट करियर, एंड दीज आर द पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? दैट ग्रीडी शोज फियर व्हेन ही रॉब्स समवन, जब वो किसी को रॉब करता है, या व्हेन ही स्टील्स
When he steals from someone, then greedy shows fear, poor shows acceptance, and he thinks that Anil would show a touch of sadness, and that was a new thing to Hari Singh. मैंने कुछ बहुत बड़ा अपनी तरफ से नहीं बनाया, मैंने आपके लेवल पे आके, मैं क्लास 10th का बच्चा बन के सोच रहा हूं इस वक्त। मुझे इंग्लिश नहीं आती बहुत ज्यादा, अगर नहीं आती ना, नहीं बना पाता मैं इंग्लिश, तो क्या मेरे पॉइंट अगर मुझे याद रह गया कि ग्रीडी शोज फियर, पुअर शोज एक्सेप्टेंस, एंड अनिल वुड शो सैडनेस, क्या मैं नहीं बना पाऊंगा आंसर? बिल्कुल बना पाऊंगा सर।